दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के द्वारा जो उत्पात मचाया गया, जो दंगा किया गया, अब इस मामले में पूर्व हिंदू महासभा के अध्यक्ष दिल्ली की हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उनका कहना यह है कि इस मामले में एनआईए सारे दंगे की जांच करे, क्योंकि इस मामले में गुरुपतवंत पन्नू का जो वीडियो आया और उसने जो दावा किया कि मैंने कॉकरोच पार्टी को 10 करोड़ रुपए की सहायता दी है। दूसरी तरफ यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा, विदेशी फंडिंग का आरोप और जिस तरह के आम आदमी पार्टी के नेताओं का उकसाऊ बयान और भाषण आया है, उससे पूरी तरह एक आशंका जाहिर हो रही है कि कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें इस पूरे आंदोलन के पीछे है। हो सकता है शुरुआती ये आंदोलन छात्रों का हो, नीट परीक्षा लीक को लेकर हो, लेकिन अगले ही कुछ दिन में जिस तरह से हमने जंतर मंतर पर देखा कि अभिजीत दिपके की मौजूदगी में वहां से टुकड़े टुकड़े गैंग के नारे लगे, देश विरोधी ताकतों का जमावड़ा वहां लगने लगा, और तो और कश्मीर को अलग करने वाली ताकतें, यानी कश्मीर को भारत का हिस्सा जो लोग नहीं मानते, वो मंच पर हमने देखे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग 20 तारीख को जुलाई में हमने वहां कॉकरोच पार्टी का जो पूरा प्रोटेस्ट था और मार्च था उसको लीड करते देखे, और इसीलिए एनआईए से जांच की मांग की जा रही है, क्योंकि इसमें आपराधिक तत्वों के साथ साथ विदेशी फंडिंग का नाम सामने आ रहा है, विदेशी फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। गुरुपतवंत पन्नू का जो वीडियो आया है उसकी जांच होना जरूरी है, और यह भी जरूरी है कि जो वहां बर्गर, पिज्जा और बिरयानी और जो खाना चल रहा है प्रतिदिन, और अब तो वहां कम से कम 10-20 हजार लोगों का खाना आ रहा है, इसके पीछे कौन है। और इसीलिए आपको बताएं, दिल्ली हाई कोर्ट में यह याचिका गई है, PIL दाखिल की गई है, और इसमें जो अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व उपाध्यक्ष सतीश कुमार अग्रवाल ने ये दायर की है, और उन्होंने कहा है कि 20 जुलाई को हिंसा हुई, पत्रकारों पर हमले हुए, पुलिस पर हमले हुए, CAPF के जवानों पर हमले हुए, कई गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई, और इस सब में आरोप जो अभिजीत दिपके है वो बीजेपी पे लगा रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि ये पत्थर मारने वाले, हिंसा करने वाले हमारे आदमी नहीं हैं, और वो कह रहा है ये तो बीजेपी के लोग हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, आतिशी मारलेना, यानी पूरे आम आदमी पार्टी के जो ये नेता हैं, ये थाने में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, और पूरी दिल्ली में बौखलाहट भरा माहौल अरविंद केजरीवाल को देखने में हमने आया कि ये थाने में जाके ढूंढ रहे हैं कि साहब हमारे पास एक लिस्ट है, ये लोग पकड़े हुए हैं, ये तो छात्र हैं, और कुछ को छुड़वा के भी ले गए। तो सवाल ये है कि अगर वो बीजेपी के लोग थे, आप सीधा आरोप लगा रहे हो, तो फिर बीजेपी वालों को छुड़वाने के लिए ये केजरीवाल इतना परेशान क्यों है। और इसीलिए एक आशंका पैदा हो रही है कि कहीं ना कहीं पूरी टूल किट तैयार हो रही है, क्योंकि इसके पीछे ध्रुव राठी खुश हो रहा है। ध्रुव राठी सोनम वांगचुक के मौत का इंतजार कर रहा है। वो वीडियो बनाकर बोल रहा है कि सोनम वांगचुक अगर मर गया तो मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इनके दिमाग में कहीं ना कहीं सोनम वांगचुक की मौत का प्लान था। विदेश में बैठे हुए भारत विरोधी ताकतें इसके लिए एक्टिव थी, और मैंने आपको, अगर आप मेरी लगातार वीडियो देखते हैं, मैंने इसका खुलासा किया था कि जिस दिन सोनम वांगचुक को स्टेज से उठा करके दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उनकी पत्नी तक को ये नहीं पता था, और पत्नी ये कह रही थी मीडिया में, मेरे पति तो ठीक थे, पैरामीटर सब ठीक थे, उनका तो ब्लड प्रेशर भी ठीक था। 2 दिन पहले अभिजीत दिपके ये कह रहा था वीडियो बनाकर स्टेज से और मीडिया में बोल रहा था, देखो जी 20 दिन हो गए, 60 साल का एक आदमी और बड़ा वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक, देखो जी अब हालत खराब हो रही है, और अब तो 2 ही दिन बचे हैं, इनके पैरामीटर ऐसे हैं, मौत भी हो सकती है, मोदी जी का दिल नहीं पसीज रहा है, मोदी जी बड़े कट्टर हैं, इस तरह की भाषा बोल रहे थे। यानी कहीं ना कहीं इनके अंदर चल रहा था कि सोनम वांगचुक को 20, 25, 30 दिन हो जाए, इनकी मौत हो जाए, और उसके बाद हम हंगामा पूरे देश में करें। ये ट्रेंड हमने कई देशों में देखा है, लेकिन भारत में हमारी जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, हमारे खास तौर पे जो NSA अजीत डोवाल है, उनका डंका तो पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में गूंजता है। पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत की जो ये सुरक्षा एजेंसी हैं, भारत की जो गुप्तचर एजेंसी हैं, खासतौर पे हमारे NSA, उनकी टीम,
उसके बारे में तो सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं इजराइल से तुलना की जाती है। बाकी लोग हमारी हेल्प लेते हैं। तो हमारे देश में अगर कोई ये सोच के बैठा है, विदेश में बाहर में बैठा हुआ, कि वो यहाँ एक आंदोलन करके तख्ता पलट कर देगा, यहाँ भारत को नेपाल बना देगा, भारत को श्रीलंका बना देगा, भारत को बांग्लादेश बना देगा, तो वो ये भूल जाते हैं कि मोदी जी की टीम का बेहतरीन नगीना है अजीत डोभाल। और इसलिए अजीत डोभाल पर्दे से बाहर नहीं है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि भारत किसी समस्या में हो और अजीत डोभाल की टीम एक्टिव ना हो। तो पूरी टीम है, उनके इनपुट्स थे, और इसीलिए अचानक जो सोनम वांगचुक है उनको शिफ्ट किया गया। उसके बाद उनकी पत्नी पहुंच गई हॉस्पिटल के बारे में कहते हुए कि साहब सरकारी अस्पताल है, सरकार पता नहीं क्या कर रही है, मुझे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। हाई कोर्ट का आदेश था, सरकार ने उस आदेश को माना, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सबसे टॉप क्लास अगर कोई हॉस्पिटल कहा जाता है, 5 स्टार होटल है जैसा है वो सुविधा वहां, तो वह है मेदांता। और मेदांता में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। उसके बाद आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता किस तरह से बौखला रहे थे, हॉस्पिटल में हमें मिलना है, मिलने नहीं दिया जा रहा, पूरी कोशिश की गई। और इसीलिए आशंका पैदा होती है कि ये आखिरकार इतनी जिद क्यों कर रहे हैं, इनको क्यों मिलना है। और इंटेलिजेंस इस बात को जान रहा था कि मिलने के बाद ये जो पूरा षड्यंत्र है, इसमें कुछ ना कुछ आग में घी डालने का काम ये विपक्षी दल कर सकते हैं। और इसलिए आइसोलेट कर दिया गया, उनसे बात की गई और ये कहा गया कि देखिए, यदि आप वास्तव में देश के छात्रों की चिंता करते हैं तो फिर आपको ये अनशन खत्म करना है और आपको फिर देश की चिंता करनी है। तो उन्होंने कुछ कंडीशन रखी, कुछ शर्तें रखी कि साहब जो छात्र हैं जिन्होंने आत्महत्या कर दी है उनको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि साहब इसमें जो है, जो दोषी है पेपर लीक में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, उसके लिए सरकार मुझे आश्वासन दे। और सोनम वांगचुक ने जो लिस्ट रखी मांग की, प्रमुख रूप से 3 ही मांग थी। उन्होंने तीसरी मांग रखी कि भाई जो छात्र है उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। तो सरकार ने उस पर कार्रवाई करना, आश्वासन देना शुरू किया। तब सवाल ये उठ रहा था कि अभिजीत दिपके वो किसके इशारे पर इस जिद पे अड़ा था कि नहीं नहीं, हम जेपी नड्डा के घर नहीं जाएंगे। भाई, जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे, वो अलग बात रखिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं और आप उनको उस भीड़ में बुला रहे हैं जो अराजक भीड़ हमारी पुलिस को नहीं छोड़ रही है, पत्रकारों पे हमला कर रही है, और आप चाहते हो कि वो वहां आ जाएं ताकि आप उनकी लिंचिंग कर सकें। और अगर लिंचिंग करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी जो Z+ सुरक्षा है वो तो चुप बैठेगी नहीं। एसपीजी के कमांडो गोली चलाएंगे तो फिर क्या होगा, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो इनके प्लान है, और इसीलिए जो याचिका करता है PIL के, उन्होंने कहा कि देखिए इस मामले में जितना भी है, उन्होंने कहा कि ये आयोजक प्रतिभागी और इसमें जो बाहरी या विदेशी प्रभाव की, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो सारा कुछ ये हुआ, उन्होंने ये भी आरोप लगाए, जो PIL है उसमें आरोप लगे हैं बाकायदा, कि पहली पत्नी से शादी के बाद वांगचुक को विभिन्न विदेशी संगठनों से काफ़ी समर्थन और पहचान मिलने लगी है। इसमें यह भी कहा गया कि उनके जुड़ाव, फंडिंग, संबंध, संस्थागत जुड़ाव और उस मामले में जुड़े संगठन हितकारी व्यापक नेटवर्क की जांच करते समय ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपको बता दूं, सोनम वांगचुक भी दबाव में आ गए। पहली पत्नी का जिक्र हो गया, फॉरेन फंडिंग का जिक्र हो गया, वर्तमान पत्नी क्यों अपने पति का अनशन जारी रखना चाहती है, ये रहस्य पर जब बात आने लगी तो बौखलाहट बढ़ी हुई है। और इसलिए बता दूं, PIL में कहा गया कि यह बताना जरूरी है कि तथाकथित विरोध प्रदर्शन असल में छात्रों का या छात्रों से जुड़ी चिंताओं के लिए किया गया वास्तविक विरोध नहीं है, बल्कि यह बड़ी साजिश का हिस्सा है जिसे कथित तौर पर देश विरोधी और विदेशी तत्वों ने वित्तीय प्रभाव और धन संसाधनों का इस्तेमाल करके देश को अस्थिर करने के इरादे से रचा था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग के बहाने आयोजित इस तथाकथित विरोध प्रदर्शन में ऐसे लोग तत्व शामिल हुए जिनकी गतिविधियां और बयान भारत विरोधी एजेंडे से प्रेरित हैं। ये बिल्कुल साफ लिखा गया, 2 चीजें बिल्कुल क्लियर
कि सोनम वांगचुक के बारे में लिखा गया, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में और विदेशी ताकतों के बारे में लिखा गया। याचिका में अरुंधति राय का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बार बार विवादित बयान दिए, ऐसे विचार व्यक्त किए जिनको कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना, वो लोग प्रदर्शन में थे। उन्होंने कहा गया कि इसमें ऐसे ऐसे नेता आए और इसीलिए इस सब की एनआईए जांच करे ताकि ये पता लगे कि विदेशी फंडिंग कितनी आई, कौन लोग इस भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, कौन लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, कौन है कि हमारे भारत के छात्रों की पुलिस की गोली से हत्या करवाना चाहते हैं और उस पर रोटी सेकना चाहते हैं। अब देखना होगा इसमें कोर्ट क्या निर्णय देता है और एनआईए को जांच ट्रांसफर होती है या नहीं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दिल्ली पुलिस हर तरह की जांच करने में सक्षम है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर इस समय जो हैं, मोदी जी ने, अमित शाह ने जिनको कमिश्नर बनाया है, वो खुद आईबी के हेड रह चुके हैं। तो उनसे कोई चीज छुपी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि अजीत डोवाल जी की टीम का वो हिस्सा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।